स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो अभ्यर्थियों के प्रश्न होते हैं कि आगे आने वाले समय में इसकी क्या प्रोसेस होने वाली है, तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब तक आपको लास्ट चांस दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। फाइनल रिज़ल्ट आपका पहले आएगा या फिर आपकी प्रोविजनल लिस्ट पहले आएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 चांस लग रहे हैं ज्वाइनिंग के। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि यहाँ पर जो पद खाली रह गए हैं, क्या उन पर नई विज्ञप्ति जारी होगी भी या नहीं, तो इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए हैं, यानी कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था लेकिन वो उस दिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए, तो उनके लिए आगे क्या प्रोसेस रहेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उन्हें एक अंतिम मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और ये मौका उन्हें जल्द मिलने वाला है। यानी कि जल्द ही एक लिस्ट आएगी जिसमें कि अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। यानी कि जो भी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी कारण से नहीं करा पाए हैं, तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर वो अभ्यर्थी शामिल होते हैं जिन्हें ये लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो इस कारण से उन्हें बाहर किया जाएगा, या फिर जिनके आधे से 1 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पद तो पहले ही खाली रह गए हैं, यानी कि जितने पदों पर भर्ती थी उतने यहाँ पर अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए हैं, इसके पीछे एकमात्र और सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके डॉक्यूमेंट में कमी है। हो सकता है उनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया हो, उनके कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कोई कमी हो, या फिर उनके जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, जिस भी कैटेगरी से वो आते हैं उसका सर्टिफिकेट अगर उनके पास नहीं है, तो उसमें वहाँ पर दिक्कत होती है और वो अभ्यर्थी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी बोर्ड एक अंतिम मौका देता है ऐसे अभ्यर्थियों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए हैं। तो अगर बात करें उन्हें ये मौका कब मिलेगा, तो लगभग 25 नवंबर तक उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी, और ये लिस्ट जारी होने के 6 से 7 दिनों में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो नवंबर के महीने के अंत तक ये प्रोसेस भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सभी अभ्यर्थियों का एक प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आती है वो है प्रोविज़नल लिस्ट की। तो अभी हाल ही में ये देखा गया है कि प्रोविज़नल लिस्ट को फाइनल रिजल्ट के बाद भी दिया जा सकता है। पहले ये होता था कि फाइनल रिजल्ट से पहले आपकी प्रोविज़नल लिस्ट आती थी, जिसमें कि उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर होते थे जिनकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई है, यानी कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था पर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी देखी गई थी, तो उन्हें प्रोविज़नल लिस्ट में डाला जाता है। तो पहले जो होता था प्रोविज़नल लिस्ट पहले आती थी, ताकि उन अभ्यर्थियों को पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए भी हैं या नहीं। लेकिन पिछले 1-2 एग्ज़ाम जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, उसमें प्रोविज़नल लिस्ट जो है ये फाइनल रिजल्ट के बाद भी जारी की जाती है। इसमें होता बस इतना है कि जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उनके पदों को यहाँ पर रिक्त रख दिया जाता है कि अगर वो पास हो जाते हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपकी प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट के बाद में आ सकती है। तो अगर हम बात करें आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो 15 दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है अगर प्रोविज़नल लिस्ट पहले नहीं आती है तो। यानी कि 15 दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और प्रोविज़नल लिस्ट उसके बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी जारी कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। इसके बाद बात आती है कि आपकी ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने की जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि फरवरी 2023 में आपको जो है ज्वाइनिंग दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है, वो ये है कि लगभग ये अंतिम समय होता है सत्र का। आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर बोर्ड या जो कहे तो गवर्नमेंट आपको फरवरी में ज्वाइनिंग देने के चांस कम बनते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपको फरवरी में ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट आपको ज्वाइनिंग कब देगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि फरवरी में अगर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है तो आपका जो सत्र है वो एक या 2 महीने का रह जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है छुट्टियाँ आ जाती हैं, मई जून में जो छुट्टियाँ आती हैं वो है। तो अगर एक तरीके से यहाँ पर
गवर्नमेंट या जो कहें तो आपको शिक्षा विभाग अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं देता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट दिया जाएगा वो बिना कारण का होगा, यानी कि मई और जून में आपका कोई वहाँ पर काम नहीं है तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर दो चांस बनते हैं, एक तो ये कि प्रोसेस के आधार पर आपको फरवरी में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। सेकेंड ये है कि आपको नए सत्र पे, यानी कि जब नया सेशन स्टार्ट होगा जुलाई के महीने में, तब आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इसके लिए आपको ज्वाइनिंग जून में दी जा सकती है, यानी कि एक तरीके से आपको जून के महीने के अंत में भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पे 2 महीने हैं, एक तो फरवरी है, अगर फरवरी में नहीं होता है तो जून के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि ये तो बात हुई ज्वाइनिंग की कि फरवरी या जून के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर प्रोसेस के आधार पर देखा जाए तो फरवरी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, गवर्नमेंट या शिक्षा विभाग के आधार पर देखा जाए तो आपको जून के महीने में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अगली बात निकल कर ये आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लगभग 3000 पद अभी रिक्त हैं। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट में भी यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी शामिल होंगे, जैसा कि देखा जा सकता है। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को लेकर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर जो यहाँ पर कैंडिडेट प्रोविजनल लिस्ट में डाले जाएंगे उनकी संख्या काफ़ी बड़ी होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर 1000 से 1500 अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं प्रोविजनल लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम के बीच में 2.5 से 3 महीने का समय आपको मिला था, और इतने समय में फाइनल रिजल्ट आना मुश्किल होता है आपकी ग्रेजुएशन का। तो एक तरीके से इन सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजनल लिस्ट है ये काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लगभग, ज़्यादा ना कहें तो भी यहाँ पे लगभग 4000 पद अभी भी रिक्त हैं, यानी कि जितने पदों पर वैकेंसी आई थी उसके अभी भी 4000 पद रिक्त हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इस पर ज्वाइनिंग, यानी कि इस पर जो एग्ज़ाम है उसका क्या हो सकती है प्रोसेस, उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक बात इतनी है कि नई विज्ञप्ति की अभी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों को एक मौका दिया जा सकता है, यानी कि एक नई वैकेंसी यहाँ पर बिल्कुल दी जा सकती है लगभग 4000 से 5000 पदों के लिए। यानी कि अगर कुछ पद बढ़ा के तो यहाँ पे लगभग जो है 5000 पदों के लिए आपके नई वैकेंसी आ सकती है, और ये वैकेंसी आपको मई या जून के महीने में देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि नई विज्ञप्ति आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पद रिक्त हैं, और हो सकता है सरकार इस पर जो ध्यान देते हुए यहाँ पर 5000 पदों पर नई विज्ञप्ति निकाल सकती है। ठीक है, तो ये बात हुई नई वैकेंसी की, लगभग 5000 पदों पर यहाँ पर नई वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही अगर बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर फरवरी के महीने में मिल सकती है अगर हम प्रोसेस की बात करें, नहीं तो आपको जून के महीने में यहाँ पर 100% जो है आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।